हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस सेट 12 में फाइंड द HCF. HCF means highest common factor. We have two methods to find out the highest common factor. First method है prime factors method और second है division method. क्वेश्चन नंबर 1 में मैं स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो हम प्राइम फैक्टर्स मेथड यूज करेंगे। प्राइम फैक्टर्स मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा HCF होगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन 25 के फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 5 है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। देन 5 5 25 एंड 5 1 5। नेक्स्ट है 40 के निकालेंगे। लास्ट में 0 है, इट मीन्स 40 है, लास्ट में 0, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4 एंड 2 0 3। देन 2 10 20, 2 5 10, देन 5 1 5। अब दोनों के फैक्टर्स को लिख लेंगे। 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5। नेक्स्ट है 40 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देयरफॉर HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा तो वो HCF होगा। अब 5 हमें यहाँ मिल रहा है, पेयर्स बनेंगे उसी को हम लेंगे। 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन सेकेंड 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है और ना ही 2 का पेयर बन रहा है। यहाँ पे 2 है लेकिन 25 के फैक्टर्स में 2 नहीं है, तो देयरफॉर HCF क्या होगा, सिर्फ 5 लेंगे। Therefore, we can say HCF of 25 and 40 is 5. Next question करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 और 32। सॉल्यूशन पहले 56 के फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट में 6 है, 6 है मतलब इवन नंबर होता, इवन नंबर है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से जाएगा। देन 2 2 4, यहाँ से 1 बचा, वो 6 के सामने आएगा तो 1 और 6 16 हो जाएगा। देन 2 8 16, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 2 एंड 2 4 8, 2 7 14। नाउ 7 है, 7 1 7। नेक्स्ट हम निकालेंगे 32 के फैक्टर्स। 2 है, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो 2 1 2। 3 में से 1 बचा, 1 और 2 12, देन 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, अगेन 2 2 4, 2 1 2। 56 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 56 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। नेक्स्ट है 32 के फैक्टर्स भी लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अब देयरफॉर HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स दोनों में जो कॉमन होंगे वो पेयर्स वो लेंगे हम। 2 कॉमन है, इन दोनों के पेयर्स बन रहे हैं, मतलब एक 2 आया। नेक्स्ट ये 2 का भी पेयर बन रहा है, इस 2 का भी पेयर हो रहा है, और 7 का पेयर नहीं बन रहा है, मीन्स 3 2 दोनों में कॉमन है, तो HCF होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 4, 4 2 8. So we can say that HCF
of 56 and 32 is 8. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 40, 60 और 75 तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे. 40 है, लास्ट में 0 मीन्स 2 से डिविजिबल है. 2 20s are 40, then 2 10s are, again 2 5s are and 5 1s are. 40 के फैक्टर्स निकाल लिए. नेक्स्ट है 60 के निकालेंगे. 2 30s are 60, 2 3s are 6 and 2 0s are 0. नेक्स्ट 2 1s are 2 और 3 में से 1 बचा, 1 और 0 10, then 2 5s are 10. अगेन अब ये 15 है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करेंगे. 3 से जाएगा, 3 5s are 15 और 5 है तो 5 1s are 5. नेक्स्ट दिया है 75. 75 लास्ट में 5 है, इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. देन 3 से जाएगा क्योंकि 7 + 5 12 होता है तो 12 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है. 3 2s are 6, 7 में से 1 बचा, 1 और 5 15 तो 3 5s are 15. नेक्स्ट अब ये 25 है, लास्ट में 5 है. 3 के टेबल में 25 नहीं जाता मीन्स अब ये 5 के टेबल से जाएगा. 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5. तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए हमने. तीनों के फैक्टर्स को लिख लेते हैं. सबसे पहले 40 2 × 2 × 2 × 5. नेक्स्ट है 60. 60 के फैक्टर्स लिखते हैं. 75 3 × 5 × 5. तीनों में से तीनों में जो कॉमन होगा वो लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 2 इसमें कॉमन है, 60 में भी है बट 75 में नहीं है. 75 में एक भी 2 नहीं है मीन्स डायरेक्टली हम 5 को देखते हैं. 5 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है और बाकी सारे अनकॉमन है. 3 यहाँ पर है बट यहाँ पर भी है लेकिन 40 में नहीं है. हमें तीनों में कॉमन होगा उसी को HCF लेंगे. देयरफॉर HCF equals to 5. Therefore we can say that HCF of 40, 60 and 75 is 5. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, 16 and 27. 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. 16 2 से डिविजिबल है. 2 8s are 16, then 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 16 को फैक्टराइज कर दिया. अब 27 को फैक्टराइज करेंगे. लास्ट में 7 है, ये 2 से नहीं डिविजिबल है. 3 के टेबल में 27 आता है तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल दिए. यहाँ पर लिखेंगे 16 के फैक्टर्स क्या है. 2 × 2 × 2 × 2 × 1. देन 27 के फैक्टर्स निकाले हैं. 3 × 3 × 3 × 1. इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है एक्सेप्ट 1. 1 दोनों में कॉमन है. 2 इसमें है, इसमें नहीं है. इसमें 3 है, इसमें नहीं है. तो देयरफॉर इनका 16 और 27 का HCF क्या हुआ, 1 हुआ. देयरफॉर HCF ऑफ 16 and 27 is 1. जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्योंकि इन दोनों में ना कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 ही कॉमन है और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. फिर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, 18 32 और 48 सॉरी. तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे. 18 को फैक्टराइज करेंगे. 2 9s are 18. नेक्स्ट 9 है, 3 के टेबल में जाएगा. 3 3s are 9 and 3 1s are 3.
18 को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट 32 है, 32 को फैक्टराइज करेंगे। 2 1 जा 2, 1 बचा और 1 और 2 6, 1 और 2 12 होता है तो वो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 16 है, 16 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। नेक्स्ट 2 1 जा 2। हमने 32 को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट 48 है, लास्ट में 8 है, इवन नंबर है। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6। अब 3 है तो 3 1 जा 3। तीनों को फैक्टराइज कर दिया, तीनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। 18 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 के अंदर। नेक्स्ट 32 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। नेक्स्ट 48 के फैक्टर्स इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 2 इज अ कॉमन फैक्टर है, तीनों में दिख रहा है, इसके पेयर बन रहे हैं। नेक्स्ट है 3 32 में 3 नहीं है, सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है। 2 तो 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है तीनों में, इट मीन्स 2 ही है जो तीनों में कॉमन है, 3 नहीं है। तो therefore we can say that HCF equals to 2. HCF of 18, 32 and 48 is 2. Next question number 6. 105 और 154 दोनों का HCF निकालना है। पहले फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में 5 है तो चेक करेंगे ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है क्या? तो 3 से डिविजिबल होने के लिए चेक करेंगे, तीनों नंबर को ऐड कर देंगे। 1 + 0 1, देन 1 + 5 6, तो 6 3 के टेबल में जाता है, 6 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, ये 10 में से 1 बचा, 1 और 5 15, देन 3 5 जा 15। नेक्स्ट है 35 है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में 35 नहीं आता, देन इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 7 जा 35। अब 7 है तो 7 1 जा 7, 7 प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। 154 को फैक्टराइज करेंगे, 154 लास्ट में 4 है, इट मीन्स इट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 7 जा 14। 15 में से 1 बचा, 1 और 4 अगेन 14, सो 2 7 जा 14। ये 77 है, 3 के टेबल में तो जाएगा नहीं क्योंकि 7 + 7 14 होता है, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली 77 7 के टेबल में जाएगा, तो 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। नेक्स्ट 11 है तो 11 प्राइम नंबर है, सो 11 1 जा 11। इन दोनों को फैक्टराइज कर दिया, दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे हम। 105 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। नेक्स्ट 154 के फैक्टर्स 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1। सो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। HCF क्या हुआ हमारा, हमें कॉमन फैक्टर्स मिले। 3 इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सिर्फ 7 मिल रहा है हमें कॉमन और 1 मिल रहा है, तो 7 1 जा 7, 1 है और 7 है, सो 7 इंटू 1 7। तो HCF क्या हुआ, therefore we can say that HCF of 105 and 154 is 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 42, 45 एंड 48। तीनों को फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट 42 है,
लास्ट में 2, दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2. सो 2 2s are 4 and 2 1s are 2. नेक्स्ट अब 21 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में जाएगा. 3 7s are 21. नेक्स्ट 7 1s are 7. 42 को फैक्टराइज कर दिया. नेक्स्ट 45 है. 45 4 + 5 9. दिस में इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 3. तो पहले ही लास्ट में 5 दिख रहा है, हमें पता है ये 5 से डिविजिबल है, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे 3 से भी डिविजिबल है क्या. 4 + 5 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल है. सो 3 1s are 3. 4 में से 1 बचा, 1 और 5 15. 3 5s are 15. नेक्स्ट है, क्योंकि छोटे नंबर से हमें देखना है. 5 से भी डिविजिबल है लेकिन हमें छोटा नंबर लेना है. 3 से डिविजिबल है तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे. 3 15s are 45. नेक्स्ट 3 5s are 15. अगेन 5 1s are 5. 45 को फैक्टराइज किया. नेक्स्ट 48. सो 2 2s are 4 and 2 4s are 8. नेक्स्ट 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 2 6s are 12. 2 3s are 6 and 3 1s are 3. तीनों को फैक्टराइज किया और तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 42 के फैक्टर्स है 2 into 3 into 7 into 1. नेक्स्ट है 45 के फैक्टर्स 3 into 3 into 5 into 1. नेक्स्ट 48 के फैक्टर्स है 2 1 2 3 4 into 3 into 1. नेक्स्ट इनमें से कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है लेकिन 45 में 2 नहीं है. सो 3 चेक करेंगे. 3 यहाँ है, इसमें भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है. नेक्स्ट कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है. तीनों में कोई भी नंबर और कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 3. 3 मिल रहा है हमें, तो 3 एज अ HCF क्या होगा तीनों का. HCF equals to 3. Therefore HCF of 42 45 and 48 is 3. Next question number 8. 57 75 102. तीनों नंबर को फैक्टराइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 57 को, 57 है, लास्ट में ऑड नंबर है. दिस मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 3 से चेक करना है. 5 + 7 12. इट मीन्स 12 3 के टेबल में आता है. 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. इसको ऐड करके जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है. सो 3 1s are 3. 5 में से 2 बचा, 2 और 7 27. देन 3 9s are 27. 19 एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ खुद के टेबल में ही जाता है, तो 19 1s are 19. 57 को फैक्टराइज किया. नेक्स्ट है 75. 75 भी 3 से डिविजिबल है कि 7 + 5 12. So 12 is divisible by 3. Means this number is divisible by 3. So 3 2s are 6. 1 और 5 15. 3 5s are 15. Again 25 है, 3 से नहीं divisible है. So 5 से जाएगा. 5 5s are 25 and 5 1s are 5. 102 को फैक्टराइज करेंगे. 2 है लास्ट में, सो नंबर 2 से डिविजिबल है. 2 5s are 15. सॉरी 2 5s are 10 and 2 1s are 2. 51 आया है. सो 51 3 से डिविजिबल है क्या. 2 से डिविजिबल तो नहीं है, लास्ट में 1 और नंबर है. सो 3 से डिविजिबल है. 5 + 1 6. हाँ ये नंबर 3 से डिविजिबल है. सो 3 1s are 3. 2 बचा इसमें से और 2 और 1 21. 3 9s are 3 7s are 21. अगेन 17 मिला है. 17 एक प्राइम नंबर है, 17 खुद के ही टेबल में जाएगा. 17 1s are 17. तीनों को फैक्टराइज किया. उनके अभी फैक्टर्स हम लिख लेंगे. 57 के फैक्टर्स क्या है, 3 into 19 into 1. नेक्स्ट है 75 3 into 5 into 5 into 1. 102
के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। तीनों में कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन आ रहा है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 1 है, 3 और 1 है कॉमन है। सो 1 तो कॉमन ही होता है सब में। 3 के अलावा और 19 कॉमन नहीं है। 19 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, और 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। सो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 3। तो देयरफॉर बोल सकते हैं HCF इक्वल्स टू 3। सो HCF of 57, 75 and 102 is 3. Next question number 9. Question number 9. 56, 57. 56 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 1 और 6 16 होगा। 2 8 ज़ा 16। नाउ अगेन 28 है, अगेन डिविजिबल बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, and 2 7 ज़ा 14, and 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट है 57 को फैक्टराइज करेंगे। 57 है, दिस मीन्स 7 लास्ट में है, 2 से डिविजिबल नहीं है। सो 3 से जाएगा ये, 3 से चेक करेंगे। 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 2 बचा, 2 और 7 27। 27 3 के टेबल में जाता है। सो 3 9 ज़ा 27। 19 मिला, 19 एज अ प्राइम नंबर। सो 19 1 ज़ा 19। 19 किसी और भी टेबल में नहीं आता। सो 19 1 ज़ा 19। दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। दोनों के फैक्टर्स लिख लिए हमने। कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। सो 1 ही HCF होगा। Therefore HCF of 56 and 57 is 1। दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। सो सिर्फ 1 ऐसा कॉमन फैक्टर मिल रहा है दोनों में। सो HCF दोनों का HCF 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10। 777 है। 3 नंबर्स दिए, तीनों को फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट नंबर है 777। सो पहले फैक्टराइज करते हैं। नंबर लास्ट में ऑड नंबर है, इट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऐड करेंगे तीनों नंबर को। 7 + 7 14, 14 + 7 21। सो 21 इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जब ऐड करने के बाद जो नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर भी, ये तीनों नंबर को ऐड किया, 21 मिल रहा है, वो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सो अभी 3 से हम डिवाइड करेंगे इसे। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, इसमें से 1 बचा, 1 और 7 होगा 17। सो 3 5 ज़ा 15। तो 17 में से अगेन 2 बच रहा है, 2 और 7 27, एंड 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट अब 259 मिला है हमें। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? 2 + 5 7, 7 + 9 16। 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं है। तो 7 से डिविजिबल है। 7 से चेक करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। सो 25 में से 4 बच रहा है, 4 और 9 49 होगा। 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49। सो हमें मिला 37। 37 एक प्राइम नंबर है, सो खुद से ही डिवाइड होगा। सो 37 1 ज़ा 37। 37 प्राइम नंबर है, किसी और टेबल में नहीं आता है एक्सेप्ट खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। नेक्स्ट है 315। सो 315 लास्ट में 5 है, और ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या चेक करते हैं, तो 2 से डिविजिबल तो नहीं है। सो 3 + 1 होगा 4, 4 + 5 9। तो 9 इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सो 3 1 ज़ा 3। और नेक्स्ट अब ये 1 है, छोटा नंबर है, तो दोनों को साथ में लेना होगा। 2 नंबर को साथ में लेंगे तो 0 डालकर
फिर दोनों नंबर को साथ में लेंगे, या तो आप फर्स्ट 2 नंबर को ले ले 3 10 30। सो मैंने 3 1 3 लिया, फिर 1 छोटा है 3 से, तो दोनों नंबर को साथ में लेना होगा, सो 0 डाल दिया मैंने 0। देन 1 और 5 15, तो 3 5 15, दोनों नंबर को साथ में लिया तो 3 5 15। नेक्स्ट है अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, 1 बचा, 1 और 5 15, सो 3 5 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 35 है, 5 से जाएगा, सो 5 7 35, अगेन 7 1 7। नेक्स्ट है 588, लास्ट में इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा, सो 2 2 4, यहाँ से 1 बचा, 1 और 8 1 8 18, सो 2 9 18, देन 2 4 8, 294 मिल रहा है, वो फिर से 2 से डिविजिबल है, सो 2 1 2, ये 9 है, सो 2 4 8, तो 9 में से 1 बच रहा है, 1 और 4 14, सो 2 7 14। अब मुझे मिला है 147, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो ये क्या 3 से डिविजिबल है, तो 1 + 4 5, 5 + 7 12, हाँ ये 3 से डिविजिबल है, सो 3 4 12, 14 में से 2 बच रहा है यहाँ से, तो 2 और 7 27 हो जाएगा, 7 के सामने 2 आ जाएगा, 27, सो 3 9 27। नेक्स्ट मिला है 49, 49 इज डिविजिबल बाय 7, सो ये 7 से जाएगा, 7 7 49 और 7 1 7। हमें तीनों के फैक्टर्स मिल गए, तीनों के फैक्टर्स को लिख लेंगे। 777 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 7 इंटू 37 इंटू 1। नेक्स्ट है 315, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। नेक्स्ट है 588, इनके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 तो 7 इंटू 1। फिर HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो 3 कॉमन है तीनों में। नेक्स्ट 7 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर भी 7 है, 7 भी हमें कॉमन मिल रहा है। नेक्स्ट है 37, इन दोनों में 37 नहीं है, सो 3 और 7, थर्ड है 37 दोनों में नहीं है, सिर्फ हमें 3 और 7 दोनों, ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो 3 का एक पेयर बनेगा, सॉरी 1 2 3, ये तीनों में कॉमन है 3, तो हम एक 3 लेंगे। नेक्स्ट है 7 भी तीनों में कॉमन है, एक 7 लेंगे, बाकी सब अनकॉमन है तो हम नहीं लेंगे, 1 कॉमन है तो 1 भी लेंगे। सो 3 7 21, 21 1 21, सो 21 is the HCF of these 3 number. So we can write HCF of 777, 315 and 588 as 21.